असदुद्दीन ओवैसी इस मसले पर क्या कह रहे हैं आपको सुनवा देते हैं। सर जो नागपुर में जो हिंसा हुई है औरंगजेब विवाद को लेकर, हाँ देखिए पिछले चंद हफ्तों से जो स्टेटमेंट महाराष्ट्र के सरकार के मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर से आ रहे हैं वो देखने की जरूरत है। सर तो वो सत्ता में है, गवर्नमेंट प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दे रही है और बड़ा अफसोसनाक है। आप देख लीजिए पिछले 4-5 दिन पुराना स्टेटमेंट उठा कर देख लीजिए, तो ये खुद वो खुद प्रोवोकेशन किए और उनको इस बात का अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं है कि वो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने कई तस्वीर किसी बादशाह के बनाकर जलाए पूरे महाराष्ट्र में, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो आपको तकलीफ हो गई। तो आपने क्या किया कि कुरान की जो आयतें हैं, जो वर्सेस हैं कुरान के, जो एक कपड़े पर लिखी जाती हैं, उसको आपने जलाया। और जब ये हरकत हो रही थी उसी वक्त जाकर मुकामी वहाँ के जो मुसलमान और हिंदू लोग थे जाकर कंप्लेन किए डीसीपी को कि इसको रुकवाइए। देखिए ये जो कपड़ा है जिस पर कुरान करीम के आयतें लिखी हैं, वर्सेस लिखी है, मत करिए। जलाया गया, एक्शन नहीं लिए। उसके बाद शाम में ये सब चीज़ें हुई। मैं उसका कंडेम करता हूँ वायलेंस का, मगर इसको टोटल देखिए। असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुना। नागपुर में जो हिंसा हुई उसे लेकर चश्मदीदों के भी अपने अपने दावे हैं। चश्मदीदों का कहना यह है कि धार्मिक तस्वीरों को देखकर घरों को निशाना बनाया गया। वहीं उस इलाके में रहने वाले दूसरे समुदाय के लोगों का यह कहना है कि उपद्रवी बाहर के थे, हिंसा में उनका नुकसान हुआ है। दोनों पक्षों के चश्मदीदों को भी जरा आप सुन लीजिए। हम लोग यहाँ पे खड़े थे, यहाँ पे खड़े रह के दंगा फसाद देख रहे थे। इन लोगों ने घर पे सामने आग लगाई, कारें जला दी। हम सब यहाँ से खड़े रह के देख रहे थे जाली से। एकदम से किसी ने बोला कि ये भी तोड़ो, तो इन लोग ने दरवाज़ा तोड़ा। दरवाज़ा तोड़ के हम भागे। मैं ये गाड़ी के ऊपर गिरा। गाड़ी के ऊपर गिरने के बाद हम लोग अंदर गए। अंदर जाने के बाद हमारे को पकड़े, हम छुड़ा के ऊपर भगे घर में हम पैक हुए। यहाँ पे सब तोड़ा फोड़ी, मंदिर सब तोड़ा फोड़ी किए इन लोगों ने। फिर उसके बाद बाजू वालों की चाय की दुकानें, उनका स्टॉल निकाल के बाहर तोड़ा फोड़ी करे उसको, उसमें से सिलेंडर वगैरह निकाले। उसके बाद पूरी कारें, पूरी बस्तियों में पत्थरे मारे। और जो इनकी जो लोगों की शॉप थी यहाँ पे, जैसे केजीएन सीट कवर है, कमाल अत्तर वाला है, उसकी दुकानों को कुछ नहीं हुआ। ना उनके ऊपर पत्थरे चलाए गए, ना उनके ऊपर कुछ आग लगी, ना कुछ। सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करके हमारे को मारा गया। दुकान बंद करके आए, 10:30 बजे का टाइम था, खाना खाने बैठे थे। पीछे से खूब आवाज़ आ रही थी। पहले लोग बोल रहे थे कि भैया गीतांजलि के बाद जम के कुछ तमाशे हो रहे, झगड़े फसाद हो रहे। हमको उठते में यहाँ तक के आ गए 100-150 लोग। हम जैसे ही झाँक के देखने लगे तो इधर पत्थर मारे, उधर पत्थर मारे, हाथ पे औजार, लठ हाथ पे, अंगार के वो बोतल पे अंगार लिए आके हम लोग देख ही रहे कि हमारे तरफ पे फेंकना चालू किया। हम लोग जैसे जैसे अंदर घर के गए तो दरवाजे को पत्थर मारे। इधर गाड़ी आए, ऊपर में गाड़ियों को पूरा जला दिए आके। और इधर पे मेन रीज़न क्या था, ये भैया चंदू भैया है, ये बनाते हैं रामनवमी पे झांकियाँ भगवान वगैरह की। तो यहाँ पे इनने 1-2 झांकी रखे थे, जैसे भगवान की झांकी थी और पोस्टर थे। वो देख के उनने मतलब और ज़्यादा, वो तो आजू बाजू जो कर रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ पे मेन करने का रीज़न क्या था कि उनको ये सब दिखा। इसकी वजह से पूरी ये गाड़ियाँ जला दिए, अंदर पत्थर फेंक के मारे। हम लोग को भी लगा कि इमाम साहब भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे गोटमार हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही। मसला तो विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो हुआ था शुरू, है ना, तो वो शांति में प्रदर्शन चल रहा था। लेकिन अफ्तारी के बाद में कुछ बाहर के लोग आए हुए थे, है ना। मैं कैसे एक्चुअली अगर यहाँ का रहता तो मैं ईमानदारी से बता देता आपको, क्योंकि ये हिंसा के खिलाफ हूँ मैं भी। हाँ, मैं तो शांति का प्रतीक देखता हूँ। लेकिन ये जो हुआ, ये बाहर के लोग, ये देखिए अब आप बोलेंगे कि गाड़ी हिंदू की फुटी है। मसला हिंदू मुसलमान का नहीं, मुसलमानों की भी फुटी हुई है गाड़ी, है ना। हिंदू मुस्लिम का कोई मसला ही नहीं। ये बाहर के लोग आए हुए थे, तो सर इन लोगों ने माहौल बिगाड़ के रखे यहाँ का। कहाँ किस एरिया के लोग आए थे और इनको नहीं बता सकते, क्योंकि मैं खुद नहीं पहचाना। हम लोग खुद, यानी हम लोगों को पूरे जो हमारे मोहल्ले, तो आप लोग अक्सर एरिया में नहीं देखते? नहीं, आज तक के का नहीं देखे उनको हमने, आज तक के का नहीं देखे। अच्छा। Thank you.
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।